सो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट की क्लास में हमने कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में पढ़ा, यानी कि संपर्क बल और असंपर्क बल के बारे में पढ़ा। जिसमें से संपर्क बल में हमने ये देखा था कि जो संपर्क बल है वो होता क्या है, जब दो वस्तुएं आपस में फिजिकल कांटेक्ट में हो, यानी कि एक दूसरे से जुड़ी हुई हो, तो जो बल उस दौरान लगेगा उसे हम संपर्क बल कहते हैं। उसी प्रकार से असंपर्क बल के लिए दो वस्तुओं का आपस में भौतिक रूप से जुड़ना जरूरी नहीं है, यानी कि फिजिकल कांटेक्ट में होना जरूरी नहीं है। इसी को हम क्या कहते हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स में हमने क्या देख लिया था? मैग्नेटिक फोर्स के बारे में हम जान गए थे, चुंबकीय फोर्स के बारे में हमने देख लिया था, यानी कि चुंबकीय बल के बारे में हमने देख लिया था। तो चलिए आज उसी के आगे अपनी क्लास को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और पढ़ते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स के अंदर और कौन कौन से फोर्सेज होते हैं, यानी कि असंपर्क बल के अंदर कौन कौन से और बल भी होते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट की क्लास में देख लिया था कि जहां पर जो नॉन कांटेक्ट फोर्स है उसमें हमारे पास क्या फोर्स है? एक नॉन कांटेक्ट फोर्स में हमारे पास, असंपर्क बल में हमारे पास चुंबकीय बल, यानी कि जो चुंबकीय बल है वो एक तरीके का क्या है? नॉन कांटेक्ट फोर्स हमारे पास है, असंपर्क बल हमारे पास है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर पेंसिल के ऊपर क्या रखा है? चुंबक रखा है, और आप देख रहे होंगे चुंबक में ये जो छोर होता है, जो लाल वाला हिस्सा होता है, इसको हम नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव कहते हैं। वहीं पर जो ये हमने हाथों में अपने चुंबक पकड़ा है, इसमें ये ब्लू वाला जो हिस्सा है ये है साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच क्या होता है? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बीच होता है आकर्षण यानी कि अट्रैक्शन, जिसके कारण ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है? जब ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तो ये वाला चुंबक जो तीन पेंसिल के ऊपर हमने रखा है, ये क्या करेगा? इसकी तरफ आकर्षण होके आ जाएगा और इसकी तरफ चला जाएगा, यानी कि ये इसकी तरफ खींचा चला आएगा। अब आपने यहाँ पर क्या फील करा? आपने यहाँ पर ये देखा कि कोई भी कांटेक्ट तो इन दोनों के बीच था ही नहीं, दोनों के दोनों तो बिल्कुल भी संपर्क में नहीं है। देखो गैप है इन दोनों के बीच, आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा? एक गैप दिखेगा, यानी कि ये दोनों के दोनों तो चिपके हुए नहीं थे। तो सर ये कैसे इसकी तरफ आकर्षित हो गया? ये कैसे इसकी तरफ खींचा चला आया? यही तो कमाल है हमारे नॉन कांटेक्ट फोर्स का, यानी कि असंपर्क बल का। जबकि इन दोनों के बीच कोई भी गैप नहीं है, इन दोनों के बीच कोई मतलब सॉरी इन दोनों के बीच गैप है, इन दोनों के बीच कोई भी संपर्क नहीं है, फिर भी ये वाला चुंबक इसकी तरफ आकर्षित हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ द नॉन कांटेक्ट फोर्स। असंपर्क बल के कारण इन दोनों के बीच क्या लगा? एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा, जिसके कारण ये चुंबक इसकी तरफ आकर्षित हो गया। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल में अगर हम यहाँ पर देखें, तो दूसरे एग्जांपल में देखिए दोनों के दोनों साउथ पोल हमने यहाँ पर रखे हैं, यानी कि दोनों के दोनों दक्षिणी ध्रुव यहाँ पर भी रखा है और दक्षिणी ध्रुव यहाँ पर भी रखा है। तो ये दोनों के दोनों दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे को क्या करेंगे? रेपल करेंगे, जिसके कारण ये एक दूसरे से पीछे जाएंगे। परंतु ये चुंबक हमने हाथ में पकड़ा हुआ है, तो इसमें हम काफी अपने हाथ से ज्यादा बल लगाएंगे कि इस चुंबक में ज्यादा फील नहीं होगा। परंतु यहाँ पर कोई भी बल नहीं लग रहा, तो ये पेंसिल इस चुंबक को लेके थोड़ा सा दूर चली जाएंगी, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? रिपल्शन हो जाएगा, यहाँ पे प्रतिकर्षण हो जाएगा। तो यही एक्टिविटी हमें यहाँ पर दे रखी है। टेक अ पेयर ऑफ बार मैग्नेट्स, प्लेस द लॉन्गर साइड ऑफ वन मैग्नेट ओवर द थ्री राउंड शेप्ड पेंसिल और वुडन रोलर्स एज शोन इन द फिगर। कह रहा है कि दो चुंबक ले लो, बार चुंबक लो, और एक चुंबक को आप तीन पेंसिल के ऊपर ऐसे रख दो जैसे आपको दिखा रखा है। जरूरी नहीं कि पेंसिल ही हो, आपके पास तीन कोई राउंड शेप्ड रोलर्स भी हो सकते हैं। अब आपको क्या करना है? नाउ ब्रिंग वन एंड ऑफ द अदर मैग्नेट नियर द एंड ऑफ द मैग्नेट प्लेस्ड ऑन द रोलर। तो आपको देखना है रोलर के पास आपको क्या करना है? एक दूसरा चुंबक लेके आना है। तो जब इन दोनों चुंबक के समान समान ध्रुव एक दूसरे के सामने होंगे, यानी कि ये दोनों के दोनों असमान है, खैर ये तो नॉर्थ है और ये साउथ है, तो नॉर्थ और साउथ में अट्रैक्शन होगा, जिसके कारण ये खींचा चला आएगा। जब ये दोनों के दोनों समान समान पोल होंगे, समान समान ध्रुव होंगे, तो ये एक दूसरे को रेपल कर देंगे, यानी कि धक्का दे देंगे, जिससे ये दूर चला जाएगा। और इसे हमें क्या देखने को मिलेगा कि बिना कांटेक्ट के, बिना संपर्क के भी, बिना एक दूसरे से चिपके हुए भी, बिना एक दूसरे से भौतिक संपर्क के, ये वस्तुएं एक दूसरे से दूर या एक दूसरे के पास आ रही है,
यही बात है हमारे नॉन कांटेक्ट फोर्स की, यानी कि असंपर्क बल की। चलिए, तो इस एक्टिविटी को नोट कर लें, बिकॉज दिस एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच शोज कि हाउ नॉन कांटेक्ट फोर्स वर्क। तो जल्दी से इसे नोट करेंगे। तो आई होप ये सभी ने लिख लिया होगा। सो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, डज द मैग्नेट ऑन द रोलर बिगिन टू मूव व्हेन द अदर मैग्नेट इज बॉट नियर टू इट। तो आपने देखा कि क्या जब एक चुंबक इसके पास आया तो क्या ये रोलर चलने लगा? तो यस, ये रोलर मूव करने लगा। अब डिपेंड करता है कि हमने वहां पर कैसा पोल रखा है, यानी कि हमने वहां पर कैसा ध्रुव रखा है, जिससे वो एक दूसरे को क्या करे, अट्रैक्ट करे, यानी कि एक दूसरे को आकर्षित करे या प्रतिकाशित करे। तो जैसे कि आप यहाँ पर साउथ रखेंगे और यहाँ पर नॉर्थ रखेंगे, तो ये दोनों के दोनों चुंबक एक दूसरे को क्या कर लेंगे, आकर्षण कर लेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर दोनों की तरफ साउथ रखेंगे, इधर भी साउथ इधर भी साउथ, तो ये दोनों के दोनों चुंबक एक दूसरे को क्या कर देंगे, रेपल कर देंगे, जिससे ये रोलर दूर जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, दूर की तरफ जाएगा। जबकि अगर आप यहाँ पर नॉर्थ और साउथ को एक दूसरे के पास रखेंगे तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा। तो सिंपल सी ये चीज आपको यहाँ पर समझनी है, ठीक है। चलिए, तो डज इट ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ अप्रोचिंग मैग्नेट? क्या ये हमेशा जो चुंबक इसके पास आ रहा है उसकी दिशा में ही प्रवाह करेगा या उसकी दिशा में ही चलेगा? तो आपकी ऑब्जर्वेशन डिपेंड करेगी कि जो दो पोल होते हैं किसी मैग्नेट के, वो रेपल करते हैं ईच अदर को जब वो लाइक होते हैं, यानी कि जो समान ध्रुव होते हैं चुंबक के, वो एक दूसरे को प्रतिकाशित यानी कि रेपल करते हैं। वहीं पर बात करें जो अनलाइक पोल होते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, यानी कि ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सो अट्रैक्शन और रिपल्शन जो है, अट्रैक्शन और रिपल्शन जो बेसिकली हम बात करें, attraction or repulsion between the object can also be seen on other form of push or pull। तो आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है कि आकर्षण हो चाहे प्रतिकर्षण हो, आकर्षण और प्रतिकर्षण ये दोनों के दोनों एक तरीके से पुश और पुल ही है, यानी कि एक तरीके से धक्का देना और खींचना दोनों ही है, ठीक है। तो ये बात याद रखना है, किसी वस्तु को धक्का देना या किसी वस्तु को खींचना है तो ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, ये एक तरीके का क्या है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स ही है। तो आकर्षण बल हो चाहे प्रतिकर्षण बल हो, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स हो चाहे रिपल्सिव फोर्स हो, ये एक तरीके का क्या है, पुश और पुल ही है, एक तरीका खिंचाव और एक तरीके का धक्का देना ही है। Do you have to bring the magnet in contact for observing the force between them? क्या आप इन दोनों के दोनों, जब आपने ये एक्टिविटी करके देखी तो क्या आप चुंबक को इन दोनों को चिपकाना पड़ा तब जाके ये बल लगे? तो आपका जवाब होगा नहीं, ये बल तो तब लगे जब ये दोनों के दोनों दूर दूर थे। यानी कि दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी कि एक असंपर्क बल है। क्यों? क्योंकि अ मैग्नेट कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद इट। यानी कि एक चुंबक दूसरे चुंबक पे बल लगा सकता है बिना किसी कांटेक्ट के, और जो फोर्स यहाँ पर लगेगा, यानी कि जो बल यहाँ पर लगेगा जो चुंबकों के बीच, इसको हम कहेंगे एक नॉन कांटेक्ट फोर्स, यानी कि एक असंपर्क बल। तो चलिए आपको फटाफट से ये पॉइंट नोट डाउन करना है, एंड देन हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, यानी कि वैद्युत स्थितिकी बल की। चलिए, तो बात करते हैं अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि वैद्युत स्थैतिक बल की। देखिए, टेक अ प्लास्टिक स्ट्रॉ एंड कट इट इनटू अ नियरली 2 इक्वल पीसेस। यानी कि आपने क्या करना है, प्लास्टिक का एक स्ट्रॉ ले लेना है, जो होता है ना वो जिससे हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, वैसे एक पाइप ले लेना है, ठीक है, प्लास्टिक का, और उसको दो टुकड़ों में बराबर बराबर काट देना है। एक को क्या कर देना, आपने एक तरीके से टेबल के एज से लटका देना है, कुछ इस तरीके से रस्सी की हेल्प से इसको पाइप के टुकड़े को लटका दो। नाउ होल्ड द अदर पीस ऑफ स्ट्रॉ इन योर हैंड एंड रब इट विद द फ्री शीट ऑफ पेपर। और क्या करो, दूसरा एक और जो पाइप का टुकड़ा आपके हाथ में था उसको एक पेपर की शीट से रगड़ना शुरू करो, रब करो, ठीक है। याद रखना, इसके बाद उसको कहीं टच मत कराना रगड़ने के बाद। अब क्या करना है, नेक्स्ट रब द फ्री एंड ऑफ द सस्पेंडेड पीस ऑफ द स्ट्रॉ विद द शीट ऑफ पेपर। और अब क्या करो, जो ये पेपर, ये जो स्ट्रॉ है, इसको दोबारा से रगड़ो एक शीट ऑफ पेपर से, यानी कि कागज से फिर से रगड़ना इसको भी शुरू कर दो। यानी कि पहले तो आपने कौन सी शीट प्लास्टिक को रगड़ा, जो आपके हाथ में है। अब आपने किसको रगड़ना शुरू करना है, जो ये लटका हुआ पाइप है, इन दोनों पाइप को आपने रगड़ दिया। नाउ अब आप क्या करेंगे, इस पीस ऑफ पेपर यानी कि जो ये स्ट्रॉ है, अब इसको इसके पास लेके जाओ। देखो, अगेन ब्रिंग द
piece of straw that was rubbed earlier with the paper near the free end. तो आप क्या करें, अब आप इस हाथ में पकड़े हुए जो रब्ड प्लास्टिक है और जो ये लटका हुआ रब्ड प्लास्टिक है, इन दोनों को एक दूसरे के पास लाएं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये दोनों के दोनों क्या हो चुके हैं, चार्ज हो चुके हैं, इनके अंदर क्या आ चुका है, आवेश आ चुका है। जब हमने इनको क्या किया, इनको जब हमने एक दूसरे से यानी कि शीट ऑफ पेपर के साथ हमने रगड़ा यानी कि रब किया, व्हेन दे आर रब्ड विद अ शीट ऑफ पेपर। और इस स्ट्रॉ का ये एग्जाम्पल है, ये एक चार्ज बॉडी का एग्जाम्पल हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये एक दूसरे से क्या करेंगे, प्रतिकाशित करने लगेंगे, एक दूसरे से धक्का खाने लगेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि एक दूसरे से क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, ठीक है। तो प्रतिकर्षण क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों के अंदर चार्ज आ चुका है, आवेश आ चुका है। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो फोर्स इन दोनों के बीच लग रहा है, यानी कि इन दोनों के बीच भी एक बल लग रहा है, लेकिन यहाँ पे जो बल लग रहा है वो किसके कारण लग रहा है, आवेश के कारण लग रहा है। तो दोनों के दोनों आवेशित है। देखो पहला वाला भी आवेशित है, दूसरा वाला भी आवेशित है। या फिर मैं कह सकता हूँ एक आवेशित एक अनावेशित, यानी कि एक चार्ज है और दूसरा अनचार्ज बॉडी है, इनके बीच जो फोर्स लगता है इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। यानी कि होल टोटली अगर मैं बात करूं तो जब भी चार्ज बॉडी होंगी यानी कि आवेशित होना नेसेसरी है, जब भी आवेश होंगे तो दो वस्तुओं के बीच जो बल लगेगा, वो बल लगने वाला जो बल है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, यानी कि वैद्युत स्थितिकी बल होगा। अब आप ध्यान से देखें तो इसके बीच में भी कोई संपर्क नहीं है, ये भी असंपर्क है, यानी कि ये दोनों भी कांटेक्ट में नहीं है। तो एग्जैक्टली द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स, यानी कि जो वैद्युत स्थितिकी बल है ये भी एक असंपर्क बल का उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये दोनों की दोनों बॉडीज आपस में तो कांटेक्ट में है नहीं, यानी कि संपर्क में है नहीं। So the electrostatic force therefore is an example of non-contact force. So we can say that जो वैद्युत स्थितिकी बल है ये एक उदाहरण है किसका, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का, यानी कि असंपर्क बल का। तो चलिए फटाफट से इसे भी नोट डाउन कर ले विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी, यानी कि एक्टिविटी को भी नोट कर लें एंड फटाफट से हम क्या कर लेंगे, इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेते हैं एंड देन वी विल मूव टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स की हम बात करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल की। तो आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई सिक्का या पेन आपके हाथ में होगा तो ग्राउंड में गिर के या फिसल के गिर जाता है आपके हाथ से, तो वो जमीन की तरफ ही गिरता है। तो यू नो दैट अ कॉइन और अ पेन fall to the ground when it slip off your hands. Leaves and fruit also fall to the ground, है ना। आपने देखा होगा कि जो भी लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, जो भी फल होते हैं, ये भी जमीन पे ही गिरते हैं। तो when they detach from the plants, यानी कि जब ये प्लांट्स यानी कि किसी पेड़ पौधे से डिटैच होते हैं, पेड़ से डिटैच होंगे, टूटेंगे, तो जमीन में ही गिरेंगे। ऐसा क्यों होता है? जब आपने एक सिक्का अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, when the coin is held in your hand, जब आपके हाथ में एक सिक्का है तो ये तो रेस्ट में, ये तो विराम अवस्था में है। जैसे ही आपने इसे छोड़ा, as soon as it is released, जैसे ही आपने इसको छोड़ा, ये खींचा नीचे खींचा चला आएगा, ये तो नीचे की ओर गिरेगा। इसका मतलब इसका मोशन होने लगा है, और इसका मोशन होने लगा है, इसका मतलब क्या हुआ है, इट स्टेट दैट द मोशन ऑफ द कॉइन अंडरगोज अ चेंज। तो यहाँ से ये पता लगा जो मोशन है यानी कि जो गति हुई है इस सिक्के में वो चेंज हो चुकी है। सो कैन दिस हैपन विदाउट अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट? तो क्या इसकी गति बिना बल के बदल जाएगी? तो आपको तो पता ही है, फोर्स होता है तो गति में परिवर्तन आता है। तो कोई भी वस्तु हो या कोई भी चीज हो, वो नीचे की तरफ यानी कि जमीन की तरफ यानी कि पृथ्वी की तरफ आकर्षित इसीलिए होती है क्योंकि उस पर एक बल लगता है जो कि होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहाँ पे यही कह रहा है, ऑब्जेक्ट और थिंग फॉल टुवर्ड द अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम, यानी कि कोई भी वस्तु है या कुछ भी चीज है वो धरती की तरफ क्यों खींची चली आती है, क्योंकि धरती उसे अपनी तरफ खींच रही है, पुल कर रही है। और इस पुल को बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल या जस्ट ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण। तो चाहिए आप फोर्स ऑफ ग्रेविटी कह लीजिए, गुरुत्वाकर्षण बल कह लीजिए, या आप जस्ट इसको क्या कह लीजिए, ग्रेविटी कह लीजिए, गुरुत्वाकर्षण कह लीजिए। तो ये कैसा बल है, तो ये अट्रैक्टिव ही होता है हमेशा नेचर में, यानी कि आकर्षित बल ही है। तो जब भी पत्थर गिरा था तो नीचे ही गिरा था, जब भी बॉल गिरी थी तो नीचे ही गिरी थी। ऐसा नहीं हुआ कि कभी कभी ऊपर भी चले जाते, तो ऐसा नहीं होता, हमेशा नीचे ही आती है, यानी कि हमेशा अट्रैक्टिव होगा। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट, सभी वस्तुओं पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, इसलिए हम कह सकते हैं द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट ऑन ऑल ऑफ अस ऑल द टाइम विदाउट अवर बीइंग अवेयर ऑफ इट। तो हमारे पास जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो तब भी लगता है जब हम इसको ध्यान में हो चाहे ना हो, यानी कि हमें हमेशा लगता है। इवन दो पानी जो है, वाटर, वो हमने देखा है जब हम नलका खोलेंगे या नल खोलेंगे तो वो भी जमीन की तरफ गिरता है।
पानी जो है रिवर्स में हमेशा नीचे की तरफ क्यों बहता है? क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ लगता है, पृथ्वी की तरफ लगता है। तो हमेशा डाउनवर्ड मोशन ही करेगा जब भी पानी बहेगा। रीजन आपके क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में भी आपने देखा ये दोनों के दोनों जो वस्तुएं हैं, ये दोनों के दोनों जो वस्तुएं एक दूसरे को आपस में आकर्षित कर रही हैं। और जब ये आकर्षित कर रही हैं तो सीधी सीधी सी बात है, बिना संपर्क के कर रही हैं, क्योंकि आपस में तो चिपकी हुई नहीं है, आपस में तो कोई कांटेक्ट इनमें है नहीं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी किसका उदाहरण होगा? हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्स का। यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल भी किसका उदाहरण है? एक असंपर्क बल का। तो चलिए फटाफट से ग्रेविटी भी नोट डाउन कर लेते हैं। जो भी ऑब्जेक्ट होती हैं, चीजें होती है, वो फॉल्स डाउनवर्ड करती है, हमेशा नीचे की तरफ ही गिरती है, क्योंकि पृथ्वी इसको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, खींच रही है। और पृथ्वी जो इन पे बल लगा रही है उसको हम क्या कह रहे हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी या जस्ट ग्रेविटी। यानी कि जो पृथ्वी इन पर बल लगा के अपनी तरफ आकर्षण इसको कर रही है, इसी को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं या गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ये जो बल होता है एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, यानी कि एक आकर्षित बल होता है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट, ये सभी वस्तुओं पर लगता है, यानी कि हम पर भी लगता है, पेन पे भी लगेगा, मार्कर पर भी लगेगा, एक छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट से लेके एक बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट पर ये लगता है। जैसे कि जब हम क्या करते हैं, वाटर बीइंग टू फ्लो टुवर्ड्स द ग्राउंड एज सून एज वी ओपन द टैप, जैसे ही हम नल खोलते हैं अपने घर का तो पानी है तुरंत से जमीन की तरफ गिरता है, यानी कि पृथ्वी की तरफ गिरता है। किसके कारण? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। या फिर वाटर इन रिवर फ्लोज डाउन ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, या फिर हम कह सकते हैं, आपने ये भी देखा होगा, जो नदियां हैं, नदियां हमेशा नीचे की तरफ ही बहती हैं। आपने देखा होगा कि नदी हो या कुछ भी, मतलब जो बेसिकली बहाव होता है वो नीचे की तरफ होता है, ऊंचाई से ढाल की तरफ, है ना? तो बेसिकली क्यों? क्योंकि ग्रेविटी जो फोर्स है वो इसको क्या कर रही है? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, या ग्रेविटी के कारण ये क्या चलेगा? नीचे की तरफ मूव करता है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, तो बेसिक ऑफ ग्रेविटी। चलिए नोट डाउन कर लें इसे भी, फिर बात करते हैं आगे। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ग्रेविटी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ अलोन। ग्रेविटी सिर्फ और सिर्फ हमारी अर्थ की ही प्रॉपर्टी नहीं है। ऐसा मत सोचना कि पृथ्वी ही है तो सिर्फ गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पे ही लगेगा। इनफैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स वेदर स्मॉल और लार्ज, यानी कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे के पूरे अंतरिक्ष में, पूरे के पूरे यूनिवर्स में जब कोई ऑब्जेक्ट छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये एक दूसरे पर बल लगाते हैं हमेशा, और इस बल को ग्रेविटी फोर्स कहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पृथ्वी लगा रही है, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है चंद्रमा किसी वस्तु पे लगा रहा है, या सूर्य और चंद्रमा के बीच कुछ बल है, या हम कह सकते हैं कि कोई भी ग्रह ले लो, छोटा सा ले लो, पेन पेन और दूसरे पेन के बीच भी हो सकता है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो। तो ग्रेविटी हमेशा ऐसा नहीं है कि सिर्फ पृथ्वी ही लगा रही है। गुरुत्वाकर्षण जो है वो तो भाई कोई भी छोटी वस्तु, कोई भी बड़ी वस्तु एक दूसरे पर लगा सकते हैं। छोटी वस्तु छोटे पे लगा सकती है, बड़ी वस्तु बड़े पे लगा सकती है। सो ऐसा नहीं है कि ग्रेविटी इज जस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ, की ग्रेविटी सिर्फ पृथ्वी की ही प्रॉपर्टी है, ग्रेविटी और कहीं मिलेगा ही नहीं। ग्रेविटी आपको पूरे यूनिवर्स में हर जगह यहाँ पर मिलता है। सो ग्रेविटी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ अलोन, सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी की ही यह गुण नहीं है। यह जो है बेसिकली हमारे यूनिवर्स में हर जगह लगता है, चाहे वो वस्तु छोटी हो चाहे वो वस्तु बड़ी हो। यहाँ पर जो बल है वो हमेशा एक वस्तु दूसरे वस्तु पर लगाएगी ही लगाएगी, यानी कि यह एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएगा ही लगाएगा, और ये अट्रैक्टिव होता है, हमेशा आकर्षित होता है। इस कारण हम इसको कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, जो है हर जगह लगता है। तो चलिए इस पॉइंट को भी नोट कर लेते हैं। तो जैसा कि आज की क्लास में हम लोगों ने देखा एक नॉन कांटेक्ट फोर्स में, जिसमें हमने मैग्नेटिक फोर्स के बारे में तो पढ़ा, यानी कि चुंबकीय बल के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि विद्युत स्टैटिकी बल क्या होता है। और उसके बाद हम लोगों ने देखा बेसिकली क्या, एक छोटी सी चीज जिसको हमने ग्रेविटेशनल फोर्स कहा, गुरुत्वाकर्षण बल कहा। तो ये सारे के सारे असंपर्क बल के उदाहरण थे, ये सारे के सारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के उदाहरण थे। तो यहाँ पर फोर्स क्या होते हैं, फोर्स कितने प्रकार के हैं, फोर्स कैसे कार्य कर रहा है, बेसिकली हमने सारी छोटी छोटी चीजें देख ली है। यानी कि बल से क्या क्या चीजें हो सकती है वो सारी चीजें हमने देख ली है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे प्रेशर की, यानी कि दबाव की, कि दबाव किस तरीके से काम करता है, या दबाव होता क्या है, एक्चुअली प्रेशर बोला किसे जाता है। सो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।